मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है फ़िक्र, ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक वाक़या पढ़ते हैं कि जनाब मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक काफ़िला चला आ रहा है और उसके आगे एक जनाजा है, और एक औरत रोती हुई उस काफ़िले के साथ थी, और वो औरत जो रो रही थी वो उसके इकलौते बेटे का जनाजा था। जब जनाब मसीह ने देखा तो उस औरत को कुछ नहीं कहा। आपने जनाजे को रोका और कहा कि इसको रख दो। जनाब मसीह ने मुर्दा को हाथ लगाकर कहा, बेटा उठ जा। लड़के ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। आपने उस लड़के को उस माँ के हवाले कर दिया। जब हम ये बात देखते हैं, सोचते हैं, हमारे जहन में एक सवाल आता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए इतना प्यार हो कि वो उनके बेटों को लौटा दे, और उसने अपनी माँ को भी उसका अपना बेटा लौटाया नहीं होगा? क्या उसने अपनी माँ को अपना इकलौता बेटा लौटाया नहीं होगा? क्या उसने अपनी माँ को उसका इकलौता बेटा नहीं लौटाया होगा? जो ये सोचता था कि जिस औरत का बेटा नहीं है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, तो जब इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ पर क्या गुजरेगी? क्या उसने अपनी माँ का भी ख्याल रखा होगा, या संगदिल होगा कि वो औरों की माँ के बारे में तो बहुत सोचता है लेकिन अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं तो हमें वो बात याद आती है कि जब जनाब मसीह मसलूब हो रहे थे, उनको मसलूब किया जा रहा था, यकीन हो चला था कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, और उस वक्त आपके शागिर्दों में से सिर्फ हज़रत यूहन्ना वहाँ मौजूद थे, और उनकी माँ मौजूद थी या उनकी खाला थी। जनाब मसीह को उनकी खाला थी, और जनाब मसीह तो ये जानते थे कि खाला के तो बेटे हैं, वो तो उसको संभाल लेंगे, लेकिन मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ, इसका ख्याल कौन रखेगा? उस वक्त भी मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र थी। खाला के तो बहुत से बेटे हैं, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी माँ का तो मैं इकलौता बेटा हूँ और कोई है ही नहीं। मैंने तो उस वक्त एक माँ का इकलौता बेटा उसको लौटा दिया था, तो जब आज मेरी माँ यहाँ मौजूद है और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो उस पर क्या गुजरेगी? तो आपने अपने शागिर्द से कहा, मगर उससे पहले अपनी माँ से कहा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, पर मैं आपको लावल्द छोड़ कर नहीं जा रहा। मैं तो आया ही इसलिए था कि औरतों के बेटे उनको लौटाऊँ। तो ये आज से यूहन्ना आपका बेटा है, और यूहन्ना से कहा कि आज तू इसका माँ की तरह एहतराम करेगा, ख्याल करेगा और अपनी माँ समझेगा। मरते वक्त हर एक को अपनी फ़िक्र होती है कि मैं क्या करूँगा अगर मर जाऊँगा तो, आज मैं मर गया तो क्या होगा? मैंने तो इतने सारे काम शुरू किए हुए, एक भी पूरा नहीं किया। उसको फ़िक्र होती है कि उन सब का क्या होगा। अपने बारे में सोचता है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, अगर मैं जब ऊपर जाऊंगा तो मेरा होगा क्या? इसलिए कि उसको उस वक्त मौत का फरिश्ता अपने पास खड़ा दिखाई दे रहा होता है कि ये तो खड़ा हुआ है, मेरा तो हिसाब हो चुका, मैं तो गया। लेकिन जनाब मसीह को देखें, ना तो उनको मौत का फरिश्ता दिखाई दिया और ना कुछ और, बस ये दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ इस दुनिया में तन्हा रह जाएगी। जनाब मसीह को उस वक्त भी दूसरों की फ़िक्र थी। जनाब मसीह ने कहा कि ए खुदा, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि ये मेरा मकाम नहीं जानते। तब भी दूसरों की फ़िक्र थी। जब वो डाकू सलीब पर उनके साथ था तो जनाब मसीह ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस वक्त भी उनको दूसरों की फ़िक्र थी। उसके बाद देखें तो अपनी माँ की भी फ़िक्र थी कि यूहन्ना को कहा कि आज से ये तेरी माँ है, और माँ से कहा आज से ये तेरा बेटा है। तब भी उसको दूसरों की फ़िक्र नहीं थी, अपनी फ़िक्र नहीं थी। अगर हम ये देखें कि उसको अपनी फ़िक्र क्यों नहीं थी, सवाल ये है कि होनी चाहिए थी उसको अपनी फ़िक्र, लेकिन उसको अपनी फ़िक्र थी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि फ़िक्र उसको होती है जिसके काम कंप्लीट नहीं हुए होते, मुकम्मल नहीं हुए होते, और वो इस दुनिया से जा रहा होता है। लेकिन जनाब मसीह को फ़िक्र इसलिए नहीं थी कि वो अपने सारे काम मुकम्मल करके जा रहा था, इसलिए उसको फ़िक्र नहीं थी। जनाब मसीह दूसरों के बारे में सोच रहे थे। आप कह रहे थे कि माँ को तन्हा नहीं छोड़ के जा सकता। जनाब मसीह ने आखिरी वक्त में भी माँ को याद रखा, और ये बहुत अजीब बात है और बहुत लम्हा होता है। ये ऐसा है, बेटे की ज़बान पर जो अल्फाज आते हैं वो ये नहीं होते कि माँ आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिवाय आपको तकलीफ़ देने के और कुछ नहीं किया, इस आखिरी वक्त में मुझे माफ़ कर दें। ऐसा नहीं है। जनाब मसीह को अपनी फ़िक्र थी ही नहीं। माँ की फ़िक्र है कि माँ को कि ख़ुद को अकेला नहीं समझें। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कौन करेगा कि मरते वक्त भी अपनी फ़िक्र नहीं, अपनी परेशानी नहीं हो, और दूसरों के बारे में सोच रहा हो और कह रहा हो कि माँ जी आप अकेली नहीं हैं। यहाँ हमें एक बात मालूम होती है कि जिस माँ को उसने उसका इकलौता बेटा लौटा दिया था, उसका कोई और सहारा भी नहीं था। और अगर हम सलीब की बात करें तो अगर मसीह के और बहन भाई होते
तो वो कह देते हैं कि माँ फ़िक्र मत करो, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये लोग जो बाकी हैं वो तुझे संभाल लेंगे। और जनाब मसीह जानते थे कि मैं इसका इकलौता बेटा हूँ, मेरे अलावा और कोई इसका है ही नहीं। तो जनाब मसीह ने कहा कि मेरी जगह कोई तो होना चाहिए। तो हज़रत यूहन्ना को उसके लिए छोड़ गए कि वो उसका ख्याल रखे। वो उसके खालाजाद भाई भी थे, लेकिन फिर भी कहा कि ये आज से तेरा बेटा है, माँ आपको इस दुनिया में अकेले छोड़ के मैं नहीं जा रहा। जब हम ये सोचते हैं, जब जनाब मसीह ने दूसरों से ये कहा था कि तुम दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों की मदद करो, दूसरों से प्यार करो, उसके बारे में सोचो, तो अपने बारे में क्या वो फ़िक्र नहीं करेगा? मसीह आखिरी दम तक इस बात पर कायम थे कि दूसरों के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा। वो ये कह रहे थे कि मैं तो आया ही दूसरों के लिए हूँ। और अगर हम ये देखें, यहाँ पर अपने लिए सब आते हैं, लेकिन मेरे मसीह की वो वाहिद ज़ात है जो दूसरों के लिए आया और दूसरों को याद करने के लिए। खुदाया इनको माफ़ करें, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। माँ से कहा कि देख, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रहा, तुझे बेटा एक अता करके जा रहा हूँ जो तेरी रखवाली करेगा। आखिरी लम्हे तक दूसरों को याद किया। तो आप ये बताएं कि जिसको मौत के वक्त मौत याद ना हो बल्कि माँ याद हो, तो वो हम सबको कैसे भूल सकता है? अगर आप उसका दामन थाम लें तो यकीन जानें कि वो आपके साथ भी ऐसा करेगा। आपको नहीं भूलेगा, आपका दामन थाम के रखेगा, आपकी फ़िक्र करेगा। जब क़यामत में आप पेश होंगे तो वो कहेगा कि खुदाया मुझे माफ़ करें कि इसने मेरे ख़िलाफ़ जो भी कहा आप इसको माफ़ कर दीजिए। मतलब ये कि आदमी अच्छा है, इसने मुझे जो भी कहा लेकिन इसको माफ़ कर दी, क्योंकि उसने कहा कि जहाँ मैं हूँ तुम भी मेरे साथ हो। तो वो तो ये कहेगा कि इसको अलग क्यों करते हो, ये मेरे साथ रहेगा। तो जनाब मसीह आखिरी वक्त में भी उन सब को जिन्होंने कुछ भी किया हुआ है, लाइल्मी में किया है, उन सब की उनको फ़िक्र है कि नहीं, मुझे इनको अकेला नहीं छोड़ना, ये मेरे साथ रहेंगे। तो जनाब मसीह की वो ज़ात है जो मरते दम तक भी आपका साथ नहीं छोड़ती, आपका साथ रखती है। तो आप भी मसीह का दामन थाम लें, उसका दामन थाम लें, उस ज़ात की फ़िक्र करें, क्योंकि वो ज़ात अपनी फ़िक्र नहीं करती, वो हमारी फ़िक्र करती है। और हमें दामन, उसका दामन थामना है, उसका दामन ना थामें जिसको किसी और के दामन थामने की फ़िक्र हो। तो लिहाजा हमें, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जो रिश्ते हैं वो लाइबिलिटीज़ होते हैं, और दुनिया में सिर्फ एक खुदा की वाहिद ज़ात है, और वो रिश्ता है जो हमारा एसेट्स हैं। मसीह के साथ वो रिश्ता है जो आपको अदा नहीं करना बल्कि खुदा अदा करता है। आए जनाब मसीह का दामन थाम लें। हमारी दुआ तो यही है कि परवरदिगार आलम आपको वहीं पर रखे जहाँ मेरे मसीह हैं, और आपको ये एहसास हो कि आप उस दुनिया में अकेले नहीं हैं। शायद कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन जनाब मसीह आपके साथ हैं, वो आपकी फ़िक्र करता है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। कुछ भी हो जाए, मौत के सारे रिश्ते तोड़ दे, लेकिन जनाब मसीह वो रिश्ता है जो कभी नहीं तोड़ते, इसलिए कि मौत मेरे मसीह से शिकस्त खा चुकी है। जो एक दफ़ा शिकस्त खा ले वो फातह की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अब कहाँ मौत की हिम्मत के इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचे। आइए उस हयात का दामन थाम लें जो ये दावा है कि ज़िंदगी मैं हूँ। जब वो ज़िंदगी है, वो हयात है, तो फिर ममात से क्या डर। आमीन।